हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 7 से लेके 17 अगस्त कैसा रहेगा। इस बीच क्या बदलाव आएंगे, लव लाइफ में क्या चेंजेस होगा, करियर लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस हो सकता है, हेल्थ कैसा रहेगा और यूनिवर्स आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस या ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है ये मैटर करता है। ठीक है, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, क्योंकि कार्ड्स आपके लिए लिए जा रहे हैं, तो कनेक्टिविटी आपको डेवलप करना चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करके 1111 लिखकर हाइप करके प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज भगवान, गिव मी एक्यूरेट मैसेज भगवान, ईश्वर जीजस सल्ला वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर। प्लीज़ फैमिली मेम्बर बने रहो, क्योंकि आप सभी के लिए ही मैं प्रार्थना करके रीडिंग देख रही हूँ, आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, देखो, अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। अगर आपको परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए और ज़िंदगी में चल रहे जो भी प्रॉब्लम है उसे सच में सॉल्व कराना है, तो इतना टेंशन लेने से, रोने धोने से, परेशान रहने से कोई फ़ायदा नहीं। सेशन लो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसी दिन सॉल्व होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर का लिंक है, क्लिक करोगे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप पे आ जाओगे। उसके बाद आपको मिलेगा जीमेल। ठीक है, जीमेल पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक आईडी का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, तो कांटेक्ट कीजिए। याद रखना सेशन पेड होगी, पेड, ओके, फ्री सेशन नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑलराइट, चलो यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको आपके किए गए का कुछ कर्मा मिल सकता है। ठीक है, किसी तरह का कोई झटका या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसे कर्मा। अब आप याद करो कि मैंने क्या किसके साथ क्या बुरा कर दिया। सिर्फ कर्मा का ये मतलब नहीं होता कि कुछ बुरा ही किया, हो सकता है कि कुछ अच्छा किया हो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कुछ ऐसा किया है जिसका आपको उस एक्शन का परिणाम मिलने वाला है। ओके, अपने जो गलती की है उसका अंजाम या भुगतान आपको करना पड़ सकता है। और आप बोलोगे यार मैंने कोई ऐसा कुछ रूल नहीं तोड़ा है, मैंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। अगर आपने कुछ चुपके से गलती कर दी है अपने ऑफिस पे और आप ये सोच रहे हो कि मैंने वर्क प्लेस में गलती कर दी है, किसे पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो अगर की है तो हो सकता है कि उसका आपको अफेक्ट देखने को मिल जाए। ओके, अब आप बोलोगे मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया पर मैंने अच्छा बहुत किया है लोगों का। तो अगर आपने अच्छा किया है तो डेफिनेटली रेडी हो जाओ, क्योंकि अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर अच्छा किया है, बुरा किया है तो उसका हो सकता है कि कुछ परिणाम देखने को मिल जाए। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। हाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कुछ कर्ज वगैरह हो सकता है, या फिर लोन वगैरह आप लेने का कहीं अप्लाई किए हो या ट्राई किए हो, तो हो सकता है कि वो कर्ज आपको या लोन किसी को दिया हो, मिल सकता है। किसी से लिया है वो मांगेगा या वो मांगेंगी कि कब दोगे मेरे पैसे, कब लौटाओगे मेरे कर्ज को। ठीक है, कर्ज कब ख़त्म करोगे। कहीं से लाइक कोई भी आपका बच गया है तो वो आपके ऊपर दबाव बना सकता है, या पैसे वापस करो। ठीक है, या बैंक से कहीं लोन वगैरह लिया है तो वहाँ से आपको नोटिस आ सकता है। ओके, तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है, समझ रहे हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका कोई, मुझे ना कार्मिक रिश्ता दिख रहा है, कार्मिक इफेक्ट दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे सबसे पहले तो दिख रहा है कि डिप्रेशन में हो। ठीक है, किसी तरह का कोई क्लैशेस दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इनकम्पैटिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, किसके साथ, जिसके साथ आप करेंट रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है। आपको एक्चुअली में सबसे पहले इस टाइम में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दोनों जुदा हो जाओगे, अलग हो जाओगे, शादी नहीं होगी, फ्यूचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो शुरू शुरू में क्या लगता है, यही लगता है कि यार हम दोनों तो एक जैसे ही हैं, हम दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों इक्वल हैं, हम दोनों के बीच में कोई दरार कभी नहीं आ सकता। लेकिन आप इसी रिलेशनशिप में देखे हो ना कि कितना बिखरे हो, कितना हार्ट ब्रोकन हुआ है, कितना डिस्ट्रॉय इस बंदे ने, इस बंदे की सोच ने, इस बंदे ने आपको, इस बंदे के बोलने के तरीके से आप कितना डिस्ट्रॉय हुए, कितना आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, तो ब्रोकन शुरू में क्या लगता है, शुरू में लगता है कि यार हम लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे की तरह ही हैं, सब कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, तरीका उठना बैठना, हंसना, रूटीन, एवरीथिंग इज सिमिलर। ठीक है, हर एक चीज़ जो है हमारा बिल्कुल एक जैसा है। शुरू में तो ये लगता है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि 7 से लेकर 17 अगस्त के बीच में आपको ये फील होगा, आपको ये पता चलेगा कि हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस है। तो ये वक्त है जो आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस को दिखाएगा,
और आप दोनों के बीच में थोड़ा क्लैशेस हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने कंपैटिबल हो और कितने इनकम्पैटिबल हो, कितनी चीज़ें मैच नहीं करती हैं जिसके वजह से लड़ाई होता है, वो चीज़ आप देखोगे। और वो चीज़ देखने के बाद आप लोग सेकंड चांस दो। आपके पर्सन भी आपको सेकंड चांस देंगे और आप भी उनको सेकंड चांस दोगे। और ये चीज़ बिना देखे हुए शादी करना तो इम्पॉसिबल था, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इग्नोर कर रहे हो और सेल्फ डिसेप्शन, खुद को ही धोखा दे रहे हो। अरे यहाँ पे एक दिन बैठकर देख लो ना कि आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। लड़ाई हो रही है, थोड़े झगड़ लो, क्लियर कर लो। इनकम्पैटिबिलिटी को तब जाके कंपैटिबिलिटी में कन्वर्ट करोगे। एंड ये होने का टाइम आ चुका है। अब आप बोलोगे ये ऑटोमेटिकली होगा, तो नहीं, आपको इस पे बात करना पड़ेगा अपने पर्सन से। ओके, तो यहाँ पे वैसे मुझे लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है फिर से आपके पर्सन। अगर आप अपने पर्सन से दूर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स पार्टनर है, करंट पर्सन है, नॉर्मल रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, शादी फिक्स हुई टूट गई, आखिर क्यों शादी टूटी? बैठ के बात करोगे, क्लियर करोगे, फिर आपकी शादी उस इंसान से होगी। फिर वो बंदा रोएगा, समझेगा या समझेगी, रोएगी और समझेगी इस बात को कि यार ये डिफरेंसेस था हमारे बीच में, मुझे समझना चाहिए था। तो मेकिंग अमेंड्स मतलब कि यहाँ पे ये जो टाइम है 7 से लेके 17 का, वो ये है कि एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या इनकम्पैटिबिलिटी है, उसको आप भी समझोगे, आप आपके पर्सन अपने लेवल पे समझेंगे। और उसके बाद जो आप लोग एक दूसरे को छोड़ देते थे, वो सारी चीज़ों को लेट गो करना, मूव ऑन करना, वॉक अवे करना, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करके एक दूसरे के बनने वाले हो, शादी का प्रोमिसेस करने वाले हैं, खुशियाँ स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। और फिर से वो ट्राई कर रही हैं या कर रहे हैं। जो भी डिप्रेशन है, ग्रीफ है, लॉस है, सॉरो है, पेन है, तकलीफ़ है, वो ख़त्म होने वाला है, ये मैसेज है यहाँ पे। और आप दोनों को एक दूसरे की तरफ से सेकंड चांस मिलने वाला है और न्यू डायरेक्शन, क्योंकि अब तो सोच बदल गई। अब सोच बदल गई तो डायरेक्शन भी न्यू होगा। उस रास्ते पे नहीं चलोगे जिस रास्ते पे लड़ झगड़ कर चल रहे थे, ठीक है। मेकिंग अमेंड्स, एंड वहाँ पे भी है मेकिंग अमेंड्स, दिस वन। तो एक दूसरे को सेकंड चांस देना। रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, तो वो वापस से आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, अब आप किसी से प्यार करते हो, नहीं करते हो, सिंगल हो, जो भी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो अपनी फीलिंग सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, लेकिन वो आपको प्यार करता है, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, या वो बंदा या वो बंदी बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपने नोटिस किया होगा इस इंसान को कि वो बार बार आपकी तरफ आ जाती है, लेकिन वो डरपोक है, संकोच कर रही है, शाई है, या कॉन्फिडेंस या करेज नहीं है, ठीक है, कि वो आकर आपको सब कुछ बता दे कि वो कितना प्यार करती है आपसे। ये आपकी बंदी क्रश भी हो सकती है या क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आना चाहती है, वो ब्रेव नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, बोल्ड नहीं है कि वो स्टेप ले और आपको अपनी सारी फीलिंग बता दे, ठीक है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि यार मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे बताऊँ, ठीक है। तो सबका अपना अपना होता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है और उस पर्सन की फीलिंग को जानना चाहते हो कि बिहेव तो बहुत अच्छा करती है, मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन फीलिंग तो नहीं बता रही, तो फीलिंग इसलिए नहीं बता रही, या तो हो सकता है आप मैरिड हो जिसके वजह से वो अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर रही हैं, हो सकता है कि आप मैरिड होंगी जिसकी वजह से वो फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को दबा रहे हैं, दबा ले रहे हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है मुझे तमाचा लग जाए, थप्पड़ लग जाए, ठीक है। तो इसी वजह से हो सकता है कि वो फीलिंग नहीं बता रहे हो सकता है आप हल्ला करने लगो, चिल्लाने लगो, या कुछ ऐसे करें, इस तरह के सोचते हैं, वो सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहे, ठीक है। ये चांसेस दिख रहा है। और कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर ऐसा दिख रहा है कि वो एक फैमिली लाइफ आपके साथ सिक्योर करना चाहते हैं या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, ठीक है, जो मास्क पहन रखा है, जो प्रिटेंड कर रहा है कि यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन उसके अंदर बहुत प्यार है आपको लेकर। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके लिए, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे अपनी सेशन ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर का लिंक, जीमेल, फेसबुक आईडी का लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करो, अपनी सेशन लो और ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व कराओ। टेक केयर।